चारों ओर फैला हुआ तबाही का ये कैसा मंजर है। लहलहाती धरा के पीठ पर किसने खोजा खंजर है। जलमग्न हो रही पावन वसुंधरा, देखो कैसे आज सूखी जमीन दिखती नहीं, चारों ओर ही समंदर है। न रहने को घर, न खाने को खाना, ना ही कपड़े। चाहे अमीर हो या गरीब, सबकी अवस्था जर्जर है। कहा था प्रकृति ने कहा था प्रकृति ने, ना करो छेड़खानी तुम मुझसे। हमने सुना नहीं, प्रकृति को लूट भरा अपना घर है। प्रलय ऐसा तांडव दिखा रहा, नहीं छोड़ा किसी को। दीप पानी में रहकर पानी को तरसे, ये कुदरती कहर है। दोस्तों, आज हम शुरुआत करते हैं अपनी इस वीडियो की। उत्तराखंड की तबाही के बीच उत्तराखंड में जो लोग अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर रहे हैं, शायद वो भी यही कह रहे हैं कि हमें प्रकृति के साथ छेड़खानी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो प्रकृति हमसे सब कुछ लूट लेती है, सब कुछ छीन लेती है। हमें प्रकृति के साथ में सामंजस्य बना के रहना चाहिए। आज हम इसमें उत्तराखंड की तबाही का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लगातार 3 दिन की बारिश के बाद हमारी इस छोटी सी बगिया का भी हाल कुछ ऐसा ही हुआ। पहले इसके ऊपर बंदरों ने अटैक किया और उसके बाद लगातार 3 दिन तक बारिश पड़ती रही। इसमें हमारे बहुत सारे पौधे ज़मीन जोद हो गए थे, जो अब दोबारा से उठकर हमें एक मैसेज दे रहे हैं। वो मैसेज कुछ इस तरीके से है। गिर गिर कर ही चलना सीखा है, ठोकरें खाकर संभलना सीखा है। रात भर आंसू बहाने के बाद भी फिर दिन में मुस्कुराना सीखा है। चंद रिश्तों को निभाने की खातिर हर बार प्यार से झुकना सीखा है। खुद उदास होने के बावजूद भी अपनों को खुश रखना सीखा है। शायद प्रकृति भी हमें ऐसा ही कुछ मैसेज देती है कि आज अगर हम लोग दुखी हैं तो कल को हमारे पास खुशी भी आएगी। ज़िंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से हैं मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है, कोई संघर्ष करके निखर जाता है। आप लोग ये बड़े पौधे जो मुर्ग कलगी के देख रहे हैं, ये हमारे बिल्कुल ज़मीन पे लेट चुके थे। उस दिन जब हम लोग अपनी बगिया में आए सुबह के वक्त, हमारे अधिकतर पौधे ज़मीन जोद हो चुके थे। आज देखो दोबारा से खड़े हुए हैं। बहुत एक ऐसा लगा जैसे कोई अपना चला गया हो। यहाँ पे हमारी लौकी की बेल हुआ करती थी, वो बेल भी ऐसे ही बरसात की भेंट चढ़ गई और ये मिंट संघर्ष कर रहा है हमारा इस पानी में कीचड़ में थोड़ा सरवाइव करने के लिए संघर्ष कर रहा है। और ये देखो प्रकृति एक नया रूप लेके आती है। सरसों पे इस मौसम में फूल हमने पहली बार देखे हैं। और बारिश को झेलने के बाद ये छोटे छोटे पौधे आज भी मुस्कुरा कर हमें यही कहता है कि संघर्ष चाहे कितना भी बड़ा हो, जितना बड़ा संघर्ष होगा उतना ही उसका एक मीठा फल होगा। तो दोस्तों, यहाँ पे पालक की हमारी खेती हुआ करती थी, वो पालक भी उसमें बह गया था, तो हमने दोबारा से पालक लगाया है। ये छोटे छोटे पौधे हमें आज शायद ऐसा ही कुछ मैसेज दे रहे हैं। देखिए कितने खूबसूरत, एक उस बरसात के बाद कितने खूबसूरत फूल निकल के आए हैं। शायद ये हमें ऐसा ही कुछ मैसेज दे रहे हैं कि संघर्ष जितना बड़ा होगा उतना ही खूबसूरत उसका फल होगा। और जीवन में कभी आगे बढ़ने के लिए झुकना भी पड़ता है। ये छोटे छोटे पौधे उस भयंकर बारिश में, उस तांडव में इसीलिए सरवाइव कर गए। इन सारे पौधों के बारे में हम आपको पहले डिटेल दे चुके हैं, बट आज एक अलग मैसेज, आज बहुत ही भारी हृदय से हम ये वीडियो बना रहे कि कुछ साथी पौधे हमें छोड़कर, इस बगिया को छोड़कर चले गए उस बारिश में, और कुछ छोटे छोटे पौधे सरवाइव कर गए। सबसे ज़्यादा अटैक हमारा मुर्ग कलगी के ऊपर आया था। मुर्ग कलगी के पौधे हमारे बिल्कुल गिर गए थे, और अभी भी हमने जैसे तैसे उनको बांध के किया हुआ है। और आज भी वो हमें फल दे रहे हैं, तो फूल दे रहे हैं। तो वो शायद ऐसा ही कुछ हमें मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि भले ही कितना भी बड़ा इशू आ जाए हमारी लाइफ में, कितना भी बड़ा कुछ आ जाए, लेकिन आगे बढ़ते रहना ही लाइफ है। शायद प्रकृति हमें ऐसा ही कुछ सिखाने की कोशिश करती है। ये भिंडी के पौधे बिल्कुल गिर गए थे, बिल्कुल ज़मीन पे लेटे हुए थे। 4 दिन लगे इनको खड़ा होने के लिए।
हमारी हिम्मत नहीं पड़ी कि हम बीच में वीडियो को शूट करें, इतना बुरा हाल हो गया था बगिया का। और अभी देखो हमने रस्से से बांध के इन बड़े बड़े पौधों को खड़ा किया है, और अभी भी ये इतने खूबसूरत फूल हमें दे रहे हैं। देखो कितने खूबसूरत इसके फूल हैं। शायद पूरी बगिया में सबसे खूबसूरत फूल इन्हीं के हैं इस वक्त। ये मुर्ग कलगी और इनके बीच में छिपा हुआ गेंदे के फूल, ये भी इनकी भी टहनी टूटी हुई है, बट अभी भी फ्लावरिंग इन पे प्रॉपर तरीके से आई हुई है। ये सब एक जगह अब बंधे हुए हैं क्योंकि इनमें अब खड़ा होने की हिम्मत नहीं बची। इसका एक मुख्य कारण ये भी है कि इनकी जड़ें बिल्कुल ऊपर ही रखी हुई थी, और ये रेतीली ज़मीन है। ये रेतीली ज़मीन होने का नुकसान ये है कि थोड़ा बहुत पानी तो झेल जाती है, बट लगातार 3 दिन की बारिश ये झेल नहीं पाए। ये देखे कैलेसियस पे ये भी गिर गया था, बट अब इसके ऊपर फूल आए हुए हैं। ये गेंदे का पौधा हमने पिछली वीडियो में दिखाया था कि हमने इसका कुछ ट्रीटमेंट किया था, नहीं तो इसके सारे पत्ते वाइट हो गए थे। अभी देखो इसके ऊपर फूल आ गए हैं। इसका भी यही एक मैसेज है कि जीवन में कितना भी बड़ा संघर्ष हो, आप लोग हमेशा खड़े होइए। ये देखिए कितनी अभी कली आ गई, अभी फूल भी आ जाएंगे इसके ऊपर। कि कितना भी बड़ा संघर्ष हो, आप हमेशा खड़े हो जाइए। और क्योंकि भगवान प्रकृति आपको कुछ अगला मेजर टास्क है, कुछ अगला मेजर फ्रूट देने की तैयारी में है। तो इसको एक पॉजिटिव नोट पे लेना चाहिए। ये इसके ये जो बेल है हमारी अपराजिता, इसके ऊपर भी बंदरों का बहुत अटैक हुआ है। ये इसकी फलियाँ तोड़ के खा जाते हैं और साथ में बहुत नुकसान करके जाते हैं। आज ऐसा लगता है कि हमारी पूरी प्रकृति एक यही मैसेज हमें देने की कोशिश कर रही है कि प्रकृति के साथ खिलवाड़ मत करिए, प्रकृति के साथ सामंजस्य बना के रखिए, और ऐसे बेहतरीन फ्रूट्स हमें फिर प्रकृति प्रोवाइड कराएगी हमारी मेहनत के ऊपर। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। हंसते रहिए, खेलते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हमेशा अपनी लाइफ में खुश रहिए, संघर्ष करिए, आगे बढ़ते रहिए। और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो। थैंक यू सो मच।